राज्य उत्तराखंड में वैसे तो कई बार एम्स ऋषिकेश से कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय की खबरें आती रही है, चाहे वह सुरक्षा गार्ड हो या अन्य कोई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एम्स में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलना। कुछ हालात यही है। समय भी एम्स कर्मचारियों का कहना है 2.5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए वह बार बार आउटसोर्सिंग कंपनी एवं एम्स प्रबंधन से बात कर चुके हैं, लेकिन हमेशा यही होता है, समय से वेतन नहीं मिला करता। कर्मचारियों का कहना है कि वह मजबूर हैं आवाज़ कहाँ उठाए, क्योंकि यदि वह एम्स के भीतर आवाज़ उठाते हैं तो आउटसोर्सिंग कंपनी एवं प्रबंधन द्वारा उन्हें निकालने की धमकी दे दी जाती है। लेकिन इस बार कुछ कर्मचारियों ने सीधी लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है। उनका कहना है कि वह वेतन अधिनियम 1936 के तहत श्रम आयुक्त को शिकायती पत्र लिखेंगे। राज्य उत्तराखंड के रुड़की में चोरी के मामले में फरार चल रही मां बेटे के बंद पड़े मकान से पाले हुए खरगोशों को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर आज़ाद करा दिया, जिन्हें टीम ने जंगल में छोड़ दिया। दरअसल रुड़की के NIH रोड स्थित मकान में एक महिला और उसका पुत्र किराए पर रहते थे। पुलिस के मुताबिक महिला के पुत्र पर चोरी का आरोप होने के कारण दोनों मकान में ताला लगाकर फरार हैं। मकान मालिक नरेंद्र वर्मा ने पुलिस व वन विभाग को सूचना दी थी कि बंद पड़े मकान में महिला ने खरगोश पाल रखे हैं, जिन्हें मकान के अंदर बंद कर दोनों माँ बेटे कहीं फरार हैं और मकान के अंदर खरगोश बंद पड़े हैं। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मकान का ताला तोड़कर रेस्क्यू कर खरगोशों को आज़ाद कराया और उन्हें जंगल छोड़ दिया। प्रदेश की राजधानी देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा कार्यों से संबंधित वार्षिक कार्य योजना को ससमय पूर्ण कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे बच्चों को यातायात से संबंधित नियमों की जानकारी जीवन के शुरुआती समय से मिलेगी, जिससे बच्चे यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। उन्होंने बच्चों के पाठ्यक्रम में भी इससे संबंधित अध्यायों को जोड़े जाने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। साथ ही यातायात नियमों की जागरूकता हेतु लघु फिल्मों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाने के भी निर्देश। मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को प्रदेश भर में CCTV कैमरे लगाए जाने हेतु मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। कहा कि CCTV कैमरे चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे, जिसके लिए बजट प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने यातायात पुलिस, परिवहन, खनन आदि सभी संबंधित विभागों को ANPR कैमरों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों को शीघ्र कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश जारी किए। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के अंतर्गत कालाढूंगी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां बैल पड़ाव क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवारों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना से मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त समाचार के मुताबिक आज बुधवार को उधम सिंह नगर के जसपुर से 2 युवक बाइक से रामनगर से होते हुए कोटाबा किसी काम से जा रहे थे। इसी के मध्य बैल पड़ाव के पास किसी अज्ञात वाहन चालक ने उनकी बाइक पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों घायलों को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही अज्ञात वाहन चालक को तलाश रही है। राज्य में एक बार फिर से
लंपी रोग ने कहर बरपा दिया है। 4 दिन के भीतर पर्वतीय जनपदों में 3000 से अधिक पशु रोग की चपेट में आ गए हैं। 4 जिलों में इससे 32 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदेश के अंदर एक जनपद से दूसरे जनपद और बाहरी राज्यों से पशुओं के परिवहन पर 1 माह तक की रोक लगा दी है। साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियों व प्रतिनियुक्ति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। बुधवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में प्रेस वार्ता में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कुमाऊं मंडल में आने वाले जिलों में लंपी रोग फैल रहा है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग जनपदों में 3131 पशु रोग की चपेट में आए हैं। इनमें 1669 रोग ग्रसित पशु ठीक भी हुए हैं। 32 पशुओं की अब तक जान चली गई है। प्रदेश में रोग से ठीक होने की दर 53.3% और मृत्यु दर 1.02% है। प्रदेश के लालकुआं में पुलिस प्रशासन ने शादी में गुम हुई नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। नाबालिग अपने परिजनों से नाराज होकर कहीं चली गई थी। मई को नाबालिग लड़की के पिता द्वारा कोतवाली लालकुआं में तहरीर दी गई कि वे अपने नज़दीक रिश्तेदार की शादी में गए थे, जहां पर उनकी बेटी अपने मम्मी पापा से नाराज होकर अचानक कहीं चली गई। परिजनों द्वारा नाबालिग लड़की को काफ़ी खोजबीन की गई, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजनों ने 9 मई को कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कर विवेचना महिला उपनिरीक्षक रजनी आर्य को सुपुर्द की। नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली DR वर्मा द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित की तथा महिला उप निरीक्षक रजनी आर्या के द्वारा मई पुलिस टीम के घटनास्थल एवं आसपास लगे CCTV कैमरों के माध्यम एवं पूछताछ के आधार पर नाबालिग लड़की को उसकी सहेली के घर से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा नैनीताल पुलिस त्वरित कार्रवाई का आभार एवं प्रशंसा की गई। पुलिस टीम में महिला उप निरीक्षक रजनी आर्य, कांस्टेबल आनंदपुरी आदि मौजूद थे। बुधवार को मणिपुर से 17 लोग सकुशल देहरादून पहुंच गए। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की त्वरित मदद से ही वे सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुंच सके हैं। 17 लोग, इनमें से 14 छात्र छात्राएं एवं 1 फैकल्टी व उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। इस दौरान मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान थे। बीते दिनों इन छात्रों की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मणिपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटने के लिए एयर टिकट आदि की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज मणिपुर से कुल 17 लोग देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर डोईवाला SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने इन सभी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी के अनुसार 17 में से 10 छात्र छात्राएं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 4 NIT एवं 1 फैकल्टी एवं इनके परिवार के सदस्य इसमें शामिल हैं। देहरादून पहुंचने पर सभी छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें देहरादून लौटने पर हर तरह से मदद की गई।